दोस्तों, आज की कहानी आपका जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदल देगी। तो हुआ यूं कि एक बार एक छोटी सी लड़की थी जो पहाड़ों में एक बहुत ही छोटे से घर में रहती थी। लड़की बहुत ही गरीब थी और उसका घर भी बहुत ही सिंपल सा था। जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई, वो उसके घर के सामने एक छोटा सा बाग था, वहां जाके वो खेलने लगी। वो बड़ी हो रही थी, इसलिए अब उसे बाग के आगे जो बाड़ लगी हुई थी, यानी कि जो फेंस थी, उसके ऊपर भी दिखाई देने लगा। उसे सामने की ओर एक बहुत ही खूबसूरत घर दिखाई देता, बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पे। उस घर की सोने की खिड़कियां थी जो सूरज की किरणें पड़ने पर बहुत ही चमकती थी। वो छोटी लड़की अक्सर सोचती कि उस घर में रहने का कितना मजा आएगा, जो इतना सुंदर है और जिसकी खिड़कियां भी सोने की है। और वो अपने खुद के घर को देख के उदास हो जाती। उसे अपने परिवार यानी कि माता पिता से बहुत प्यार था, पर फिर भी वो उस सोने के घर में रहने के लिए पूरे दिन सपने देखती। ऐसे ही वक्त निकलता गया और वो इतनी बड़ी हो गई कि अब वो अकेले बाहर भी जाने लगी। एक दिन लड़की ने माँ से पूछा कि क्या वो अपनी साइकिल लेकर घूमने जा सकती है। थोड़ी अनबन के बाद उसकी माँ मान गई। माँ ने उसे बाहर जाने की परमिशन दे दी, पर कहा कि वो बहुत दूर न जाए और जल्दी ही लौटकर घर वापस आ जाए। लड़की ने तो पहले से सोच रखा था कि उसे कहाँ जाना है। वो तो बस साइकिल पे बैठी और चल पड़ी उस सोने के घर की ओर। वो साइकिल चलाने लगी और कुछ ही देर में उस सोने के घर के पास पहुंच गई। वो जैसे साइकिल से उतरी और घर के करीब गई तो उसने जो देखा उस पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उस घर की खिड़कियां तो बहुत ही सीधी सादी सी थी और बहुत ही गंदी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। और वो घर भी खंडर की तरह था, जिसकी कोई देखभाल नहीं करता था। वो लड़की इतना चौंक गई थी कि वो घर के अंदर तक नहीं गई और बस बाहर के गेट से ही वापस लौट गई। उसका दिल टूट सा गया था। वो तुरंत अपनी साइकिल पे बैठी और अपने घर की ओर चलने लगी। तभी उसने जो देखा वो देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा कि सामने की पहाड़ी पे एक छोटा सा घर था जो सोने सा चमक रहा था और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। और वो घर तो उस लड़की का ही था। उस लड़की के घर पे सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिससे वो सोने सा चमक रहा था। तभी उस लड़की को एहसास हुआ कि वो तो पहले से ही सोने के घर में रह रही है। उस घर में लड़की को कितना प्यार मिलता था, जिस वजह से वो घर तो सच में सोने का बन गया था उसके लिए। वो इतने साल से जैसे घर में रहने के सपने देखती थी, वैसे घर में तो वो पहले से ही रह रही थी, बस उसे इस बात का पता नहीं था। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में, आपकी अपनी जिंदगी में वो सोने के घर के सपने देख रहे हैं जिसकी खिड़कियां भी सोने की हो, तो आप सामने वाले के घर को देखना बंद कर दो। आप अपने खुद के घर को देखो जहां आप रह रहे हो। तब आपको रियलाइज होगा कि आपका घर वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। अगर आप दूसरों के घर देख के उदास बैठे रहोगे तो आपको अपना प्यारा सा घर कभी दिखाई नहीं देगा, जहां लोग आपको इतना प्यार करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, दैट ग्रास ऑलवेज सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब यही है कि इंसान को सब चीजें दूसरों की ज्यादा पसंद आती है, भले ही खुद की कितनी भी अच्छी हो। चाहे फोन हो या बीवी, या चाहे घर हो या गाड़ी, दूसरों की हमेशा बेहतर प्रतीत होती है। तो फ्रेंड्स, जो आपके पास है, जितना है, जैसा भी है, उसकी कद्र करना सीखो। क्योंकि ऐसा है ना कि खुश होने वाले लोग तो फ्लैट में भी खुश हो लेते हैं, पर जलने वाले लोग हैं ना, वो तो महलों में रहकर भी सुकून से सो नहीं पाते। मैं हूँ वैभव भानुशाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वो लाइक वाला बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स ही तो हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और उसके पास वाला वो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।